भारत माता की, भारत माता की। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, करीब 5 किलोमीटर के दायरे पे चारों तरफ से लोग यहां आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। मैं यहां से भी दूर दूर देख रहा हूं, लोग आ रहे हैं। मैं इधर भी देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है ऐसी ही एक सभा वहां से रोड पर चल के आ रही है, उधर रोड पर से चल करके आ रही है। भाइयों बहनों, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। ये जो लोग पेड़ पर चढ़े हैं वो सुरक्षित है ना? अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपको इस विजय को भी देखना है और विजयी बंगाल में आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं। আমার প্রিয় বাংলার ভাইও বোনেরা, আপনারা বৈশাখের গরমকে উপেক্ষা করে এই সভায় এসেছেন। আপনারা এসেছেন উত্তর দিনাজপুর থেকে, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে, মালদার থেকে। আপনার এসেছেন নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। আপনাদের সাদর অভিনন্দন এবং প্রণাম। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे उत्साही भाई और बहनों, मां काली और भगवान शिव जी की धरती को मेरा शत शत नमन। पूरा देश कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। क्या बड़ा हो रहा है? कैसी लहर उठी है? वो आपका ये स्नेह, ये विश्वास दिखा रहा है। भाइयों बहनों, आपके प्यार के लिए आपको सलाम। अब जगह बची नहीं, जहां है वहां खड़े रहिए। आगे माताएं बहनें हैं, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, तो वहीं रुकेंगे। आपकी इजाजत है तो बोलना शुरू करो। बोलो, भारत माता की। अद्भुत प्यार है आपका, अद्भुत प्यार। साथियों, इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया।
उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। भाइयों, बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई। अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहाँ के हर मतदाता को, यहाँ के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं। भाइयों और बहनों, ममता दीदी ने जो पश्चिम बंगाल में किया है, उसके लिए उन्हें न इस धरती का महान इतिहास माफ करेगा और न ही भविष्य माफ करेगा। आप लोगों ने ममता दीदी पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने आपके मां, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये गलती सिर्फ आपने नहीं की है, मैंने भी की है। क्योंकि जब मैं उनको देखता था टीवी पे, कभी कभार मिलता था, तो मुझे लगता था कि सचमुच में सादगी की मूर्ति है, मेहनत करती है, बंगाल का भला चाहती है, लेफ्टिस्टों से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती थी। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद
यहाँ के उनके कारनामे देखे मेरा माथा शर्म से झुक गया भाइयों, शर्म से झुक गया। अगर मेरे जैसे व्यक्ति ने गलती की है तो बंगाल के लोगों की गलती होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अब मैं भी उनको पहचान गया हूं और बंगाल का तो बच्चा बच्चा पहचान गया है। पहले गरीबों के पसीने की कमाई नारदा, शारदा और रोज वैली ने लूट ली और फिर दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए वो धरने तक पर बैठ गई। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपका ये चौकीदार गरीब की पाई पाई का हिसाब लेगा। अब टीएमसी के जगाई मथाई जितनी ताकत लगा ले, इंसाफ होने से नहीं रोक पाएंगे। चीट फंड घोटाले के एक एक आरोपी को गरीब के आंसुओं का हिसाब देना ही पड़ेगा। साथियों, जिस तरह बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहाँ की पहचान को, यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली की केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया। अरे बगल में त्रिपुरा ने भी भाजपा की सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन ये दीदी, गरीबों की बातें करने वाली दीदी, यहाँ के सरकार के कर्मचारियों को 6ठा वेतन आयोग भी लागू नहीं करती है। बताइए भाइयों और बहनों, हद देखिए। कहती है कि पश्चिम बंगाल का ये मॉडल वो पूरे देश में लागू करना चाहती है। अरे जहां टोलाबाजी टैक्स के बगैर जीवन नहीं चलता, जहां गरीबों को गरीब रखने का षड्यंत्र होता है, जहां गरीब की कमाई को टीएमसी के नेता लूट लेते हैं, जहां पर पूजा तक करना मुश्किल होता है, यात्राएं निकालना मुश्किल होता है। जहां तुष्टीकरण के लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है, क्या कभी हिंदुस्तान में
ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश के लोग आकर के भारत में चुनाव प्रचार करें, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। भाइयों और बहनों, देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जहां सबको सुरक्षा और सबको सम्मान मिले। देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जिससे दुनिया में भारत का नाम हो, दुनिया भारत की जय जयकार करे। आज भारत की जय जयकार सारी दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही है? सारी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जहां आतंकवाद की दहशत न हो, आतंकवादियों में डर पैदा हो। याद है ना, आपको कुछ साल पहले खगरागढ़ में दुर्गा अष्टमी के दिन जो धमाका हुआ था, उस धमाके की जांच को रोकने की किसने कोशिश की? क्या ऐसे लोग आतंक का मुकाबला कर पाएंगे? साथियों, आतंक से लड़ाई भी दीदी जैसे कुछ लोग अपना वोट बैंक देखकर तय करते हैं, लेकिन आपका ये चौकीदार आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देता है जिसे वो समझते हैं। भाइयों बहनों, आप बताइए, आज आतंकी डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? भारत आतंकियों को घर में घुसकर मार रहा है। आप खुश हैं? आपको गर्व हो रहा है? मोदी सही कर रहा है? आतंकवादियों के साथ यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? पूरा बंगाल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? भाइयों और बहनों, जब हमारे सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को साफ किया, तब दीदी उन लोगों में से थी जिन्होंने इसका सबूत मांगा। आपको सबूत चाहिए क्या? आपको सबूत चाहिए क्या? हमारे सपूतों ने सही काम किया, इसका आपको विश्वास है? आपको भरोसा है? सेना की बात पे भरोसा है? मोदी की बात पे भरोसा है? अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो जरा चिट फंड के घोटाले बाजों के सबूत खोजो। अरे सपूतों के शौर्य के सपूत खुद होता है। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो घुसपैठियों के सबूत खेजो, देशभक्तों की वीरता के सबूत खोजना बंद करो। साथियों, वाकई दीदी के राज में यहां एक काम बहुत तेजी से होता है। घुसपैठ और तस्करी 23 मई को, आपको मालूम है ना 23 मई को क्या है?
आपको मालूम है 23 मई को क्या है? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा और 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब हम घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए और कड़े कदम उठाने वाले हैं। सीमा पर जो फेंसिंग लगाने के काम में रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें भी इस चुनाव के नतीजे सच्चाई समझा देंगे। साथियों, एक और बहुत अहम विषय है नागरिकता कानून का, जिसे लेकर बहुत अफवाहें फैलाई जा रही है। उसमें भी कुछ लोगों द्वारा अपना वोट बैंक साधा जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब देश का बंटवारा हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, तो मां भारती में आस्था रखने वाले हजारों लाखों लोग दूसरे देशों में वहीं रह गए। उन्होंने उस समय के नेताओं की बातों का भरोसा किया था। उन नेताओं ने उन्हें कहा था कि वहां वे लोग सुख चैन की जिंदगी जी पाएंगे। उन नेताओं की बात मां भारती के उन संतानों ने मान ली थी, लेकिन उनके भरोसे को तोड़ दिया गया। इसके बाद दशकों तक केंद्र सरकार में बैठे लोगों ने इन लोगों की परवाह नहीं की। अपने ही लोगों को उन्होंने पराया बना दिया। इतिहास की इस गलती को सुधारा जाना बहुत जरूरी था। ये लोग जो मां भारती की जय बोलते हैं, वो और किस देश में जाएंगे? आज जब वहां उनके साथ उनकी आस्था की वजह से अत्याचार बढ़ रहा है, तो वो कहां जाएंगे? उन्हें नर्क की जिंदगी से निकलना, उन्हें वहां से बचाना, ये हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, हर सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमारा संकल्प है कि नागरिकता से जुड़े कानून को संसद में पारित करा कर ही रहेंगे। भाई और बहनों, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट फ्रंट वाले हो, ये सिर्फ भेदभाव की राजनीति जानते हैं, जबकि चौकीदार की सरकार सबका साथ, सबका विकास, इसी एक मंत्र पर काम कर रही है। हमारी सरकार की योजनाओं से बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को लाभ हो रहा है। गरीबों को अपने पक्के घर दिए जा रहे हैं। इसके लाभार्थी हर जाति, हर प्रांत के लोग हैं। इस चौकीदार का संकल्प है कि 2022 तक एक भी गरीब झोपड़ी में न रहे, फुटपाथ पर जिंदगी न गुजारे, बेघर न रहे, सबके पास अपना पक्का घर हो। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, रेल हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, पहले की तुलना में 2 गुनी गति से काम हमने किया है। यही हमारी पहचान है। यहाँ बालूरघाट के एयरपोर्ट का काम भी
पूरा हो चुका है। जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र में बरसों से रेलवे के बड़े बड़े काम ठप पड़े हुए थे। अब हमारी सरकार ने यहां नए सिरे से रेलवे के काम शुरू करवाए हैं। यहीं बालूरघाट में ही करीब 700 किलोमीटर की नई रेल लाइन पर काम हो रहा है। पुरानी लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, बिजलीकरण हो रहा है। और आप याद करिए, दीदी भी तो रेल मंत्री थी, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया क्या? साथियों, यहाँ की सरकार को सिर्फ अड़ंगे लगाना ही आता है। आपके इस चौकीदार की सरकार ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की योजना बनाई है, लेकिन उससे भी टोलाबाजों की सरकार बाहर निकल गई। असल में भाजपा एनडीए सरकार की इस योजना से टोलाबाजी नहीं हो पा रही है, इसलिए गरीब के जीवन से भी दीदी की सरकार ने खिलवाड़ कर दिया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधी मदद देने की योजना बनाई है। लेकिन यहाँ की सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट ही नहीं भेजी, क्योंकि इसमें टोलाबाजी का कोई स्कोप नहीं है। ये सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है। भाइयों बहनों, मालदा के आम देश भर में बहुत मशहूर है। इस फल ने मालदा को एक अलग पहचान दी है, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी के शासन में इस क्षेत्र की मिठास में कड़वाहट घोलने का ही काम किया गया है। उसका विकास भी रोका है। इस क्षेत्र में तो धान भी तो बहुत होता है, इसलिए यहाँ एग्रो इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। लेकिन जब कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो तो कोई भी यहाँ आकर निवेश करने से डरेगा। साथियों, जब तक यहाँ से गुंडागिर्दी साफ नहीं होगी, तब तक यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा, उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। भाई और बहनों, इस स्थिति को बदलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने यूपी में कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है, त्रिपुरा, असम में करके भी हमने दिखाया, वो तो आप सामने देख रहे हैं। और भविष्य में पश्चिम बंगाल में भी हम ऐसा करके दिखाएंगे। इस बार आपका वोट पश्चिम बंगाल को उसी दिशा में ले जाएगा। इस बार आपका वोट पूर्वी भारत के विकास में मदद करेगा। साथियों, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान, ये हमारा प्रण है। बहन बेटियों को अपमान ना सहना पड़े, इसके लिए हमने 2 बड़े कानून बनाए हैं। बलात्कार जैसे अपराध में हमने फांसी का प्रावधान किया है। इसी तरह मानव तस्करी से जुड़ा एक बहुत ही सख्त कानून हमने बनाया है। 3 तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित कर मुस्लिम बेटियों को सुरक्षा देने के लिए भी ये चौकीदार प्रतिबद्ध है। और याद रखिए, केंद्र सरकार में जिस पार्टी का शासन होगा, उसी पार्टी का सांसद होगा, तो आपके इस क्षेत्र का विकास भी और तेज होगा। भाई और बहनों,
ये संकल्प तभी सिद्धि में बदलेगा जब भारी संख्या में आप कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे। आपका एक एक वोट, भाइयों बहनों, कमल पर जब आप वोट बटन दबाएंगे, आपका एक एक वोट मोदी के खाते में ही जाएगा। इस चौकीदार के खाते में ही जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजबूत सरकार के लिए